हाय गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें कि आज हम लोग अपने अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने कल तंजानिया तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम उसी के आगे अफ्रीकी देश को कवर करेंगे और इसी के साथ आज ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की आखिरी क्लास रहेगी। और इसके साथ साथ हम लोग आज रिवीजन भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कल हमने तंजानिया तक कवर कर लिया था। तंजानिया, आप ये देख रहे होंगे, ये वाटर बॉडी, ये लेक विक्टोरिया है। यहीं से ब्लू रिवर निकलती है, जो कि आगे चलकर वाइट रिवर से मिलकर नील नदी का निर्माण करती है। और ये ब्लू रिवर कहाँ से? लेक विक्टोरिया से निकलती है। और लेक विक्टोरिया मैंने कल बताया था कितने देशों से बॉर्डर शेयर करती है, तो 3 देशों से, युगांडा, केन्या और तंजानिया। तो आपको ये याद करते हुए चलना है। चलते हैं, आज हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में जानेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक पेनिनसुलर रीजन है अफ्रीका का। ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर में आता है। ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट पेनिनसुलर रीजन है, 4th लार्जेस्ट। और अगर कोई पूछे वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुलर कौन सा है, तो अरेबियन पेनिनसुलर, जिसमें अपना इंडिया भी आता है। तो बस देखते हैं हम लोग ये कौन सा पेनिनसुलर? सोमालिया पेनिनसुलर। इसमें कितने कंट्रीज आते हैं? 4 कंट्रीज, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और एरिट्रिया, ये 4 कंट्रीज। अब ये किस वाटर बॉडी से घिरे रहते हैं? इस तरफ है इंडियन ओशन, इस तरफ है गल्फ ऑफ एडन, इस तरफ है रेड सी। तो ये 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ, इसीलिए इसको पेनिनसुलर रीजन कहते हैं और इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं, अब 1 बाय 1 देख लेते हैं। सोमालिया के बारे में ये जान लीजिए, इसकी कैपिटल मोगादिशु है और ये दुनिया का पुअरेस्ट कंट्री में आता है। इसका नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक में आता है। और आपने सुना होगा कि समुद्री डाकू, तो सबसे ज़्यादा समुद्री डाकू इसी रीजन में लगते हैं और वो सोमालिया से ही होते हैं, क्योंकि ये लोग गरीब होते हैं। तो ये लोग जो भी शिप निकलती इस तरफ से हो, चाहे इस तरफ से इंडियन ओशन से होते हुए रेड सी की तरफ जाए, तो जो भी शिप आते हैं तो ये लोग लूट लेते हैं। इनको कहते हैं पायरेट्स ऑफ सोमालिया। तो ये सोमालिया के सब डाकू होते हैं, जो कि सबसे गरीब होते हैं। और ये लोग डकैती कर कर और ये लूट कर समुद्री जहाज़ों को उसी से अपना जीवन बसर करते हैं। और फिर उसी से आगे चलकर एक आता है देश, कौन सा? जिबूती भी इतना कुछ खास डेवलप नहीं है, पर इसकी लोकेशन और यहाँ पे थोड़ा पढ़े हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, जिसकी वजह से इन लोगों ने जिबूती का जो लोकेशन है इसकी महत्वता को समझा और इसको एक स्ट्रेटेजिकली बिल्ड किया। तो ये आप ये देखिए, ये जो जिबूती है ये अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। और कौन सी स्टेट से या कौन सी जल संधि से अलग होता है? तो बाब अल मंदेब। ये मैंने आपको जब एशिया कवर किया था तब बताया था। बाब अल मंदेब स्टेट से एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो ये पूछा जाता है कि एशिया और अफ्रीका को कौन सा कंट्री अलग करता है? तो जिबूती। और कौन से स्टेट से? तो गल्फ ऑफ बाब अल मंदेब स्ट्रेट से। अब ये तो हो गई अलग करने की। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसकी लोकेशन की? तो देखिए, यहाँ से कोई भी जहाज जाएगा तो उसको इस स्टेट से होकर गुजरना पड़ता है। तो लगभग सभी देशों ने, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया और रसिया हो गया, चाइना हो गया, तो ये सब लोग अपना सैन्य अड्डा यहाँ पर बनाते हैं। और सैन्य अड्डा बनाने से जिबूती सबसे रेंट लेता है, इसी रेंट से उसका इकोनॉमी बिल्ड हो गई है। तो इसकी एनुअल ग्रोथ रेट ये पुअर कंट्रीज़ में आता है, लेकिन इसकी एनुअल ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है। इसकी इकोनॉमिक कंडीशन सबसे अच्छी है इसी वजह से, क्योंकि ये रेंट लेकर यहाँ पर सैन्य अड्डा दूसरे देशों को दे देता है। चलते हैं अब इसके बाद अपने थर्ड वन कंट्री एरिट्रिया। एरिट्रिया से कुछ खास नहीं है, बस ये ईस्ट अफ्रीका का या अफ्रीका का ओल्डेस्ट पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ओल्डेस्ट पोर्ट अफ्रीका का एरिट्रिया है। अब इसके बाद इथियोपिया में आते हैं। इथियोपिया की कैपिटल आप लोग को याद होगी, अदिस अबाबा।
ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। और इसके बारे में एक चीज़ ये खासियत है कि अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग जितने भी हेडक्वार्टर हैं अफ्रीकी संगठन के, अफ्रीकी बैंक के, वो सब यहीं पर हैं हेडक्वार्टर, अदिस अबाबा, इथियोपिया की कैपिटल। तो आज के लिए इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और आपका कॉन्टिनेंट अफ्रीका कंप्लीट हो गया। अब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसी के साथ हम लोग आज देख लेते हैं एक बार। इधर वेस्टर्न सहारा, और ये मोरक्को, ये अल्जीरिया, ये टूनिसिया। मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिसिया में कौन सा माउंटेन लाई करता है? माउंट एटलस। और माउंट एटलस लाई करता है इन तीनों कंट्री को क्या कहते हैं? बारबरी स्टेट। और फिर इसके बाद लीबिया। लीबिया से क्या फेमस है? मुअम्मर गद्दाफ़ी यहीं के थे। टूनिसिया से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। इजिप्ट की कैपिटल कायरा। ये सिनाई पेनिनसुलर है, यहीं से स्वेज कनाल निकली है। स्वेज कनाल के इस तरफ नॉर्थ साउथ में पोर्ट ऑफ साइद है, इस साइड में साउथ साइड में पोर्ट ऑफ स्वेज है। अब इसके बाद इजिप्ट के बाद आपको देखना है सूडान। सूडान से ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सूडान के बाद आता है दक्षिण सूडान, इससे भी कुछ खास नहीं है। सूडान से बस इतना जान लीजिए कि नील नदी का निर्माण सूडान पे ही होता है। यहाँ से वाइट रिवर, यहाँ से इथियोपिया से एक लेक है, यहाँ इस लेक से वाइट रिवर निकलती है। इन दोनों रिवर जब यहाँ पर खार्तूम, सूडान की कैपिटल खार्तूम में मिलती हैं, तो वहीं से नील नदी का निर्माण होता है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर है। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर ड्रेनेज सिस्टम के बेसिस पे देखें तो अफ्रीका की सबसे बड़ी कैपिटल कांगो है। फिर चाड आ गया, चाड के बाद नाइजर। नाइजर की कोई खासियत नहीं है, बस एक ये जान लीजिए यहाँ पे नाइगर रिवर फ्लो करती है। नाइगर रिवर को पाम ऑयल रिवर के नाम से भी जानते हैं। नाइगर के बाद माली आ गया। माली आतंकवादी संगठन एक्टिव है। माली के बाद मारिटोनिया आ गया। मारिटोनिया के बाद इधर एक कंट्री आ गया, कौन सा, जो कि वेस्टर्न मोस्ट कंट्री अफ्रीका है, जिसको सेनेगल कहते हैं। यहाँ पर सेनेगल है। अभी उसके बाद इधर नीचे गोम्बिया। गोम्बिया के बाद गिनी। गिनी के बाद गिनी बिसाओ है यहीं पर। अभी गिनी बिसाओ के बाद सेरा लियोन, फिर लाइबेरिया, कोट दी आइवरी, और फिर घाना। घाना कैपिटल अकरा है। घाना के एक बहुत ही फेमस लीडर हुए थे, कौन? कोफी अन्नान। आपको ये याद करते हुए चलना है। और फिर बुर्किना फासो, यहाँ भी आतंकवादी संगठन एक्टिव हो रहा है। नाइजीरिया। नाइजीरिया में एक आतंकवादी संगठन जो कि वर्ल्ड लेवल फेमस है, बोको हराम। और फिर इधर ये टोगो, एक बेनिन। इन टोगो बेनिन से लेकर ये जो चंद्रमा के आकार की आकृति बनी, इसको बेनिन बाइट कहते हैं। और आगे चलते हैं। नाइजीरिया के बाद कैमरून, जिसे अफ्रीका मिनिएचर कहते हैं, अफ्रीका का मिनिएचर। और फिर गैबोन। गैबोन के बाद अंगोला, रिच फॉर यूरेनियम इन द वर्ल्ड। नामीबिया भी यूरेनियम के लिए जाना जाता है। यहाँ पे नामीब डिजर्ट है, इसके वेस्ट में सेंट हेलेना है आइलैंड, और सेंट हेलेना की खाई भी है। इस आइलैंड पे नेपोलियन बोनापार्टे की मृत्यु हुई थी। और फिर ये बोत्सवाना, यहाँ पे काला हरी डिजर्ट पाया जाता है। इसी डिजर्ट में शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। और फिर आपका आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल, 3 कैपिटल यहाँ पे, केप टाउन, प्रिटोरिया, केप टाउन, डरबन, फिर यहाँ प्रिटोरिया, ये तीनों कैपिटल। ये दोनों पोर्ट भी हैं। इसकी इकोनॉमिक कैपिटल है, ये पॉलिटिकल कैपिटल है। और इसी में 2 देश आते हैं, लेसोथो और स्वाजीलैंड। फिर इसके बाद मोजाम्बिक देखते हैं। ये आपको मोजाम्बिक हो गया। मोजाम्बिक के ईस्ट साइड में मोजाम्बिक चैनल है। ये किन 2 देशों के बीच में है? मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो समुद्र के बड़े लंबे चौड़े रास्ते को, जो स्ट्रेट के कंपैरिजन में बहुत चौड़ा होता है, उसको चैनल कहते हैं। और जो एकदम पतला सा रास्ता होता है, लगभग 5 से 12 माइल के बीच में, उसको स्ट्रेट कहते हैं। अभी उसी की ईस्ट में मॉरिशस हो गई। मॉरिशस के ही नॉर्दर्न साइड में रियूनियन आइलैंड है, इस पर फ्रांस का अधिकार है। उसने अपना नेवल बेस यहीं पे बना रखा है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंडियन ओशन में किसका सैन्य अड्डा है? रियूनियन आइलैंड पर फ्रांस का।
एक और इंडियन ओशियन में सैन्य अड्डा किसका? ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम और यूएसए का। कौन सा? डियो गार्सिया, जो मैंने बताया था इंडियन ओशन के नीचे ही है। चागोस, आर्किपिलागो और डिगो गार्सिया। डिगो गार्सिया में ब्रिटेन और अमेरिका संयुक्त रूप से अपना नवल बेस बनाए हुए हैं। अब इसके बाद मालावी पे आ जाते हैं। मालावी से मालावी लेक फेमस है, या न्यासा लेक भी कहते हैं। और मालावी के ही बगल में ऊपर में बगल में जाम्बिया आता है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में कौन सी रिवर बहती है बॉर्डर बनाते हुए? जाम्बेजी रिवर। आपको याद करते हुए चलना। मालावी के ऊपर तंजानिया। तंजानिया में माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। यहीं पर लेक विक्टोरिया भी, जिसका मेजर पार्ट तंजानिया में आता है। वो किससे बॉर्डर शेयर करती है? युगांडा, केन्या और तंजानिया से। तंजानिया में ईस्टर्न साइड में जंजीबार आइलैंड, जो किस लिए फेमस है? ये आपको डायग्राम बनाए दे रहे हैं, लॉन्ग के लिए फेमस है। और फिर आगे चलते हैं। युगांडा, केन्या कैपिटल नायरोबी। नायरोबी किस लिए फेमस है? हेडक्वार्टर है यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। युगांडा कोई ज़्यादा खासियत नहीं है, बस इतना जान लीजिए। युगांडा, केन्या, तंजानिया ये शेयर करती हैं बॉर्डर किसके साथ? लेक विक्टोरिया के साथ। रवांडा, बुरुंडी, ये दोनों मैंने बताया था जीनोसाइड हुआ था, रवांडन जीनोसाइड, जिसमें 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार। फिर ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो आ जाता है। इसकी ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस यहीं जान लीजिए यहाँ पर कांगो रिवर बहती है, जो कि अफ्रीका की ड्रेनेज सिस्टम के अकॉर्डिंग अफ्रीका की लार्जेस्ट रिवर है। और फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आ जाता है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और कांगो, इन दोनों देशों के बीच में गृह युद्ध हुआ था। तो किस देश की शांति सेना ने लीड किया था? तो भारत की शांति सेना ने यहाँ पर गृह युद्ध को शांत करवाया था और लीड किया था। और फिर उसके बाद आते हैं ऊपर हम लोग। आज हम लोगों ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका कवर किया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया आता है, जिबूती आता है, एरिट्री और इथियोपिया। सबसे ज़्यादा जिबूती यहाँ पे डेवलप्ड है, इथियोपिया लैंड लॉक्ड कंट्री। जिबूती स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से डेवलप्ड है। और देख लीजिए अफ्रीका इंडियन ओशन से ईस्ट में अलग होता है। गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ बाब अल मंदेब स्टेट से अलग होता है, रेड सी भी है। फिर उसके बाद इधर स्वेज कनाल आर्टिफिशियल कनाल है, जो कि सिनाई पेनिनसुलर ईस्ट में है और इजिप्ट में है। इजिप्ट का थोड़ा पार्ट उधर है, जो कि सिनाई पेनिनसुलर कहलाता है। 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ, इधर मेडिटेरेनियन सी, इधर रेड सी, बीच में सऊदी अरब है। और फिर आपको ये सब बता दूँ कि स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, जो कि मोरक्को से कनेक्ट होता है। अफ्रीका का कौन सा कंट्री जो कि यूरोप से अलग करता है अफ्रीका को? तो मोरक्को है। मोरक्को किस स्टेट के थ्रू? स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। किस स्टेट को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं? स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। भूमध्य सागर का स्तंभ हाउस किसे कहते हैं? माउंट स्ट्रम्बोली को, जो कि एक्टिव वोल्केनो है, सिसिली आइलैंड पर है। तो अफ्रीका से बस इतना ही। और आप लोग नोट्स देख लीजिए, जो कि मैंने कल पढ़ाया था। और आज का नामीबिया वेस्टर्न साइड में इसके हेलेना ट्रेंच है, आपको ये देख लेना है। हेलेना आइलैंड पर नोपिलन बोनापार्ट की मृत्यु हुई थी। यहाँ पे नामीब डिजर्ट है, इससे ये देख लेना है। बोट्सवाना काला डिजर्ट, यहाँ पर ऑस्ट्रिच पाया जाता है, आपको ये याद कर लेना है। अभी उसके बाद आगे देखते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कैपिटल 3 है, केप टाउन, डरबन, प्रिटोरिया। और इसके ये 2 इकोनॉमिक कैपिटल हैं, केप टाउन और डरबन। और किम्बरले माइंस, जो कि प्रिटोरिया के नीचे ही पाई जाती हैं। किम्बरले माइंस किस लिए फेमस है? गोल्ड और डायमंड के लिए। और जोहानिसबर्ग माइंस भी है। गांधी ऑफ अफ्रीका कैसे कहते हैं? नेल्सन मंडेला को, ये भी याद करते हुए चलना है आप लोगों को। लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट केप टाउन से कायरो तक है, सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड की। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है? व्लादिवोस्टक से वहाँ तक सेंट पीटर्सबर्ग तक, क्योंकि मॉस्को रशिया कैपिटल से होती है। लेसोथो और स्वाजीलैंड, ये दोनों साउथ अफ्रीका पे लाई करते हैं, ये दोनों कंट्रीज। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, या पूछा जा भी सकता है कि कौन से 2 कंट्री हैं जो पूरी तरीके से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे लाई करते हैं, साउथ अफ्रीका में लाई करते हैं। तो लेसोथो और स्वाजीलैंड। मोजाम्बिक, रूट बिटवीन मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर नोन एज मोजाम्बिक चैनल, ये बता ही दिए हैं आपको। इसके ईस्ट साइड में मॉरिशस इन द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, कैपिटल पोर्ट लुइस। और यहीं पर फ्रांस का नवल बेस है, कहाँ पर?
रियूनियन आइलैंड पे इंडियन ओशियन में लाई करता है। मालावी से लेक न्यासा याद कर लेना आपको। फिर आगे देखते हैं तंजानिया, जिसकी रियल कैपिटल दार es सलाम है और वैसे इसकी कैपिटल क्या है, डोडोमा। जंजीबार आइलैंड फेमस फॉर क्लोव प्रोडक्शन। वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन बैंक कहाँ पे बनाई गई थी, तंजानिया में। ये भी याद करते हुए चलना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पीक ऑफ दी अफ्रीका है। फिर सेशल्स आइलैंड, जिसकी कैपिटल विक्टोरिया है। यहाँ पर इंडिया की नौसेना का अड्डा है। कहाँ पर, एजम्पसन आइलैंड, इसी की नॉर्थ साइड में। विक्टोरिया लेक किन 3 देशों से बॉर्डर शेयर करती है, युगांडा, केन्या, तंजानिया। फिर उसके बाद केन्या पे आते हैं। केन्या कैपिटल नायरोबी है, जिसमें यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। फिर रवांडा और बुरुंडी, यहाँ पर रवांडा जीनोसाइड हुआ था, स्टार्टेड फ्रॉम 7 अप्रैल से 15, लगभग 100 दिनों तक चला था, जिसमें 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। चलते हैं आज हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बताया, जैसा मैंने, किसमें इसको सोमालिया पेनिनसुलर के नाम से भी जाना जाता है। 4th लार्जेस्ट पेनिनसुलर वर्ल्ड का है और सोमालिया समुद्री डाकू के लिए भी जाना जाता है। पायरेटिक रीजन है, पुअरेस्ट कंट्री की सूची में आता है। कैपिटल इसकी मोगादिशु है। जिबूती स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से ही फेमस है। कनेक्ट्स अफ्रीका विद एशिया बाई बाब अल मंदेब स्ट्रेट से। अब एरिट्रिया, नोन फॉर ओल्डेस्ट पोर्ट सिटीज़ इन अफ्रीका, ये देख लीजिए। अब आते हैं इथियोपिया, जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री, इसकी कैपिटल अदीस अबाबा है। अफ्रीका के जितने भी लगभग हेडक्वार्टर हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, मोस्ट ऑफ दी हेडक्वार्टर इथियोपिया कैपिटल अदीस अबाबा में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।